ये लड़का एक अनजान कमरे में जाके फंस जाता है जहाँ पे अजीबोगरीब चीजें हो रही थी और यहाँ से निकलने का तो कोई भी रास्ता नहीं होता है। मूवी की स्टार्ट में हम एक सफेद रूम को देखते हैं जहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ था। अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को अकेले रूम में देखकर एकदम से घबरा जाता है। जब वो दीवार के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि दीवार के पास से एक अजीब सी चीज निकल रही है। थोड़ी देर घूरने के बाद उसने उस बटन को दबा दिया। अब थोड़ी देर में वहाँ पे ढेर सारे एंजल बच्चे दिखाई देने लगते हैं, पर थोड़ी देर में वो सभी लोग दीवार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसके शरीर का बस थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह जाता है। ये देखकर वो एकदम जोर से चिल्लाता है। अब एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। अब उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वो आदमी अपनी उंगली सूंघने लगता है। वो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई अगर आसपास है तो आके उसे बचा ले, लेकिन जब उसे विश्वास हो जाता है कि आसपास कोई भी नहीं है उसे बचाने के लिए, तो फिर वो उस बच्चे की बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है। हर एक बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगती थी। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। उसने नोटिस किया कि एक बटन को दबाने से सिर्फ एक ही चीज बाहर आती है। अब वो इस बात को कंफर्म करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाने लगा, जिससे दांत खोदने वाली लकड़ी की बारिश होने लगी। लेकिन तभी वो गलती से दूसरी बटन दबा देता है, जिसके बाद उसके साथ कुछ ये होता है, जिस वजह से वो दर्द के मारे माइक में चिल्लाने लगा। जब वो अगले बटन को दबाता है तब वो ट्रांसफर हो जाता है एक बच्चे के पिछवाड़े में, जिसने उस रूम में बदबू ही फैला दी। इसके बाद वो अलग अलग बटन को दबा के ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर ली। जब वो एक बॉल से खेल रहा था तभी वो बॉल एक बटन पे जाके लगती है, जिसके बाद वहाँ से सूजी नाम की एक लजीज चीज बाहर निकलती है। उसे तो भूख बहुत ही ज्यादा तेजी से लग रही थी। वो सोच रहा था कि इसके साथ अगर कुछ और खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए, पर उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी हर बार बस वही चीज निकलती थी बाहर। अब जब सब कुछ वो निपटा के बाद फिर से वो बटन दबाता है तो फिर जाके उसके सामने एक सॉस की बोतल आ जाती है। उसने गुस्से में उसे दूर फेंक दिया कि जब जरूरत थी तब तो वो आई नहीं। अगला बटन दबाने पे उसे 3D चश्मे बाहर निकले। चश्मा पहनने के बाद एक बेबी एंजल उसे अपनी बटन की तरफ इशारा करने लगा। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। जब वो उस बटन को दबाता है तब वहाँ पे एक जोरदार अलार्म बजता है और ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पिछवाड़ा बाहर निकलता है जो कि उसके मुंह पे ही पात देता है। थोड़ी और बटन दबाने के बाद उसे एक किताब मिलती है जो कि काफी ज्यादा मजेदार थी। अब वो कुछ ही घंटों में उसके 5 पार्ट पढ़ डालता है। जब वो 6वां पार्ट पढ़ने के लिए बटन दबाता है तब वहाँ से 7वां पार्ट बाहर निकल के आता है। अब परेशान होकर उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से 8वीं और 9वीं किताब बाहर निकली। अब किताब की चाह में उसने एक बार फिर से दूसरा बटन दबा दिया और उसके पीछे से एक दरवाजा खुलता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि अब आखिरकार वो वहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन अपनी इसी एक्साइटमेंट में वो ये भूल गया कि वो बटन आखिर था कौन। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो कोई भी बटन दबाने लगता है। पहला बटन दबाने पे एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से होते हुए दूसरी दीवार में जाता है। दूसरा बटन दबाने की वजह से उसके सर पे पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरा बटन दबाने के बाद वो दरवाजा खुल ही गया और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ के वहाँ पे भागता है, लेकिन वो दरवाजा ही बंद हो जाता है। अब तो वो समझ जाता है कि जब तक बटन दबा रहेगा तभी तक वो दरवाजा खुला रहेगा। बेचारे को तो एक आखिरी उम्मीद मिली थी, वो भी चली गई। वो बटन दबाता है और पोज लेता है कि जल्दी से वो उस दरवाजे तक पहुंच जाए। अब जैसे ही वो वहाँ पे भागता है दरवाजे तक, लेकिन फिर से दरवाजा बंद हो जाता है। वो अपना पूरा तरीका आजमाता है, लेकिन कोई भी तरीका उसे काम नहीं देता है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं होगा जो उसने नहीं किया होगा दरवाजे तक पहुँचने के लिए। अब वो अपना दिमाग चलाता है और एक गुलदस्ता उस बटन पे रख देता है, लेकिन वो गुलदस्ता इतना भारी नहीं था कि वो उसे दबाए रखे, इसलिए अब वो उसे उस गुलदस्ते को भरना होगा। वो पानी चला के उस गुलदस्ते को भरने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं और गिरता ही नहीं था। ये देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। अब वो बड़ी ही मुश्किल से उस गुलदस्ते को भरता है, लेकिन गलती से वो दूसरी बटन पे उस गुलदस्ते को रख देता है, जिसके बाद वो अफ्रीकन आदमी भागते हुए आता है और उससे टकरा के वो गुलदस्ता ही टूट जाता है। अब वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो और भी ज्यादा छोटे मोटे पैतरे आजमाने लगा, लेकिन कोई भी पैतरा उसका सफल नहीं हो पाया। लेकिन तभी वो एक बटन दबाता है जिससे एक रस्सी बाहर आती है और वो हिसाब लगाता है कि वो रस्सी से झूल के दरवाजे तक जल्दी से पहुंच सकता है। अब वो आखिरकार उस दरवाजे तक पहुंच जाता है और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। बेचारे की सारी मेहनत बर्बाद ही हो जाती है। अब वो गुस्से में वहाँ पे रोने और चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में
आ रहा था, लेकिन तभी वो एक बटन को दबा देता है लात से, जिससे ऊपर से एक चाबी बाहर निकल के आती है। अब वो प्लान बनाता है कि वो उस चाबी को लेकर जल्दी से जल्दी दरवाजे तक पहुंच जाए। जब वो उस चाबी वाली बटन को दोबारा से दबाता है तब वहाँ से एक कुत्ता बाहर निकलता है जो कि उसे भूख नहीं लगता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सारे बटन तो एक ही जैसे दिख रहे थे। अब वो सही बटन ढूंढ के उस पे सूजी का एक टुकड़ा रख देता है। 1 से 2 बार फेल होने के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर उस दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। लेकिन अभी तो मुसीबत खत्म ही नहीं थी, दरवाजे के ऊपर तो एक नंबर वाला लॉक लगा हुआ था। अब ये देखकर वो दौड़ के वहां से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते हुए उसके पिछवाड़े पे दरवाजा जोर से लगा। अब वो गुस्से में एक चीज को उठाता है और वहां से दूर फेंकता है, जो कि एक बटन पे जाके लगता है और वहां से अफ्रीकन आदमी बाहर निकल के आता है। वो नोटिस करता है कि उसके सर पे वो कोड है 794। अब दरवाजा बार बार बंद हो जाता था, इसलिए वो काफी ज्यादा मुश्किल करने के बाद उस ताले को आखिरकार खोल ही लेता है। दरवाजा थोड़ा सा जाम लग रहा था, इसलिए वो जोर से खींचता है दरवाजे को, लेकिन फिर से दरवाजा एक बार फिर से बंद हो जाता है। बेचारा पूरी तरह से फंस जाता है। अब वहाँ पे इतनी जगह ही नहीं थी कि वो उस दरवाजे को पूरी तरह से खोल सके। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहीं पे बैठ के रोने लगता है। उसे कमरे का समय याद आने लगता है। उसे याद आ रहा था कि कमरे के अंदर उसे टाइम पास करने के लिए कितने कुछ थे, लेकिन अब परेशान होने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई दाना। अचानक से उसे अपनी बाईं ओर से हवा का झोंका महसूस हुआ। वो उस दरवाजे को खोल के वहां से बाहर जाता है। वो पूरी जगह एक ही जैसी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बस एक ही जगह भाग रहा हो। अब भागते भागते वो एक दूसरी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे रोशनी थोड़ी सी कम थी। उसके अंदर आते ही दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। अब वो कमरे में अलग अलग बटन को दबाने लगता है। किसी बटन से एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगती है, तो किसी बटन से एक जादूगर का जादू फेल हो जाता है। तीसरा बटन दबाने पर चाइना में एक आदमी अपने ही कुत्तों को भौंकने लगा। अब वो नोटिस करता है कि इस कमरे का रूम ऊपर से पूरी तरह से खुला हुआ है। वो ऊपर देखता है कि बहुत सारे एंजल आसमान में उड़ रहे हैं। अब उसे एक आइडिया आता है और वो उस बटन के सहारे ऊपर जाने लगता है। अब फाइनली वो काफी ज्यादा कामयाब रहता है और हर बटन के दबने से दुनिया में अजीब अजीब चीजें होने लगती है। कहीं फूल खिलने लगते तो कहीं कोई हाथी फिसल के गिर जाता था जमीन पर। जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगता है तो कहीं इंसान चांद पे पहुंच जाते हैं। जब तक वो ऊपर पहुंचता है तब तक उसकी दाढ़ी और बाल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो भी बाकी एंजल की तरह हवा में उड़ने लगता है। एक आवाज हमें बताती है कि अब वो एक गॉड का दर्जा पा चुका है और अब सारी दुनिया उसकी उंगलियों पे चलेगी। और उसके आसपास बहुत सारे पंख आके उसे घेर लेते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।